मार्क किए हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर अल्टीमेट सोल्यूशन की प्रॉब्लम का होता है कि जो प्रेजेंट में है वो करे, मतलब प्रेजेंट में चाहिए, तो क्या ये सही है? ये सही है अभिषेक। तुमने कहा कि आज तक इन सारी बातों से तुम्हें यही समझ में आया है कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में बेशक जियो, पर इस वाक्य का आंशिक अर्थ मत निकाल लेना, इस वाक्य का आंशिक अर्थ मत निकाल लेना, क्योंकि आंशिक अर्थ हम अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं और उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं बिल्कुल बेहोश होकर के इधर उधर कूद रहा हूं, मन बिल्कुल उत्तेजित है, और पूछा जा रहा है क्या कर रहे हो, तो जवाब आता है मैं तो वर्तमान में जी रहा हूं, मौज मना रहा हूं, मुझे आगे की कोई फिक्र नहीं। वर्तमान में जीने का ये अर्थ नहीं है। ये जो शब्द तुमने लिया वर्तमान, ये बड़ी दूर तक जाता है, इसको समझना। हम आमतौर पे जब वर्तमान कहते हैं तो हमारा आशय होता है कि पास्ट है, भूत, फिर वर्तमान है और फिर भविष्य है। हमारा आशय ये होता है कि इसको छोड़ो और इसको छोड़ो और वर्तमान में जियो, है ना। हमारा आशय कुछ ऐसा होता है कि 3 हैं और 3 में से 2 को त्यागो, 1 में जियो। 2 कौन? पास्ट एंड फ्यूचर। बात ये बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान का अर्थ ये नहीं है कि भूत नहीं या भविष्य नहीं। वर्तमान का अर्थ है कि जो कुछ है वो अभी है। भूत और भविष्य भी इसी वर्तमान में ही समाये हुए हैं। जब कहा जाता है वर्तमान में जियो, तो कहा जाता है कि पूरे में जियो, क्योंकि जो कुछ है वो वर्तमान ही है, पूरा वर्तमान है। वर्तमान के अलावा और कुछ है ही नहीं। अंश नहीं किए जा रहे, टुकड़े नहीं किए जा रहे। ये नहीं कहा जा रहा कि वर्तमान में जियो और अतीत में न जियो। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वर्तमान में जियो और भविष्य में न जियो। किसी भी चीज को नकारा नहीं जा रहा है। भूत और भविष्य की कोई मनाही नहीं है। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि जो है वर्तमान ही है और इसी को पूर्णता से जियो। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तुम कहाँ जी सकते हो, मुझे ये बताओ। तुम में से कोई है जो भूत में जी सकता है? कोई है जो भविष्य में जी सकता है? कोई है जो अतीत में जाके सांसें लेगा? तुम उनकी अब बस कल्पना कर सकते हो। अतीत बस स्मृतियों में है। ठीक है ना। जो है वो यही है। ये भी तुम कब कह रहे हो कि मेरा एक अतीत है? कब कहते हो? वर्तमान में ही तो कहते हो। यदि वर्तमान न हो तो क्या अतीत भी हो सकता है? तुम भविष्य के सपने भी कब लेते हो? वर्तमान में ही तो लेते हो ना। वर्तमान में सब समाया हुआ है। वर्तमान पूरा है। लेकिन इस पूरे को या तो जाना जा सकता है या अनभिज्ञता में जिया जा सकता है। जब कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, तो उससे आशय होता है कि जानने में जियो, सोने में नहीं। इतना ही। समझ रहे हो बात को? गलत मत ले लेना, क्योंकि हमारे लिए बड़ा सुविधाजनक वाक्य बन सकता है कि मैं तो अतीत की परवाह नहीं करता। अतीत है और तुम्हें परवाह करनी होगी। अतीत मौजूद है।
हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं अपने पूरे अतीत के साथ ही बैठे हैं। सच तो ये कि तुम यहाँ नहीं बैठे हो, तुम्हारा अतीत ही तो बैठा हुआ है। एक अर्थ में इसको देखना, ये तुमने कपड़े डाल रखे हैं ये अतीत से आ रहे हैं, ये तुम्हारा शरीर है ये अतीत से आ रहा है। तुम्हारे शरीर का रेशा रेशा, एक एक कोशिका अतीत से आ रही है। अतीत को छोड़ करके यहां कैसे बैठ जाओगे? इन शब्दों के अर्थ भी समझ पाओगे क्या अगर अतीत लुप्त हो जाए? ये जो भाषा ज्ञान है ये भी तो अतीत से ही आया है। वर्तमान में जीने का अर्थ स्मृति को मिटा देना नहीं है। स्मृति को मिटा देना और स्मृति से मुक्त हो जाना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ बस इतना ही है कि अतीत को मैं वर्तमान से अलग नहीं मानता। जो कुछ है अभी उपलब्ध है। सारा अतीत स्मृति के तौर पर बैठा ही हुआ है यहां पर। अब जो होना होगा अपने आप होगा, मुझे उसकी अलग से विशेष परवाह करने की जरूरत नहीं है। अतीत का विचार करने की जरूरत नहीं है। अतीत मौजूद है, ठीक, और मैंने उसको स्वीकार लिया। अतीत मौजूद है, अतीत मौजूद है, और अब मुझे जो करना है सो करना है। समझ रहे हो? मैं उसका गुलाम नहीं हूं। अतीत मौजूद है पर मैं उसका गुलाम नहीं हूं। और जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल रस्सी पे चलने के बराबर है कि अतीत मौजूद तो रहे पर तुम उसके गुलाम न रहो। हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां पर हमें सिखाने के लिए अतीत के पास बहुत कुछ है। हम क्यों न सीखें? हमें बेशक सीखना ही चाहिए। जो कुछ भी दोहरा दोहरा के होता है, जहां कहीं भी पुनरुक्ति है, वहां पर अतीत लाभ देगा। और वहां पर जो लोग अतीत से सबक नहीं सीखेंगे उन्हें बार बार चोट लगेगी। जीवन में जो कुछ भी ऐसा है जो दोहराया जा सकता है, वहां पर अतीत निश्चित रूप से फायदेमंद है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो फायदा तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, वो फायदा तुम्हें उपलब्ध है। उस अतीत से गुजर चुके हो ना, वो अतीत स्मृति के तौर पे बैठा हुआ है ना। अब वो स्मृति अपने आप तुम्हारी मदद कर देगी। तुम्हें बार बार उसको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। हमें दिक्कत क्या हो जाती है? हम कहते हैं कि मैं यहां हूं, अतीत पीछे है, तो मुझे मुड़ के अतीत की तरफ देखना है। हम ये कहते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, मुड़ के अतीत की तरफ नहीं देखना है। अतीत तुम्हारे साथ अभी मौजूद है। सारा अतीत वर्तमान में समाया ही हुआ है। तो तुम मुड़ के अतीत की ओर देखो ही मत। पीछे कुछ है ही नहीं, न पीछे कुछ है न आगे कुछ है। जो है सो अभी है। पूरा अतीत तुम्हारे साथ अभी है, तो तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं। भाई, तुम्हारा कोई दोस्त चल रहा होता है तुम्हारे साथ और पीछे छूट जाता है, तब तुम्हें पीछे मुड़ के देखना पड़ता है ना। तुम्हारे पास कोई चीज है, अगर वो पीछे गिर जाती है तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखना होता है ना कि कहां पड़ी है। कुछ पीछे छूटा ही नहीं है, कुछ मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। जो है वो तुम्हारे साथ है, पूरा पूरा तुम्हारे साथ है। तुम कुछ छोड़ के नहीं आ रहे हो पीछे। न तुम कुछ पीछे छोड़ के आ रहे हो, न आगे कुछ है जो तुम पाओगे। जो है सो अभी है। तो तुम मौज में जियो। अभी की समझ में जो काम होते हैं उनको होने दो। अभी की समझ में जीवन जैसे बढ़ता है उसको बढ़ने दो।
अतीत के सारे अनुभव तुम्हें उपलब्ध हैं। जिसको तुम लर्निंग फ्रॉम द पास्ट कहते हो वो भी तुम्हें उपलब्ध है। वो सब है तुम्हारे पास। अब जो होता है वो होने दो। मैंने अक्सर देखा है कि हम यहां पर चूक कर जाते हैं। हम अतीत के साथ दो ही तरह का संबंध रखते हैं कि या तो उससे बिल्कुल जा करके आसक्त हो जाओ कि मैं तो जी भूत में ही जीता हूं और भूत जैसी ही मेरी हालत हो गई है। तो या तो गहरी आसक्ति है, बिल्कुल चिपके हुए हैं भूत से, या कि नहीं मुझे याद ही नहीं रखना कि पहले क्या क्या हुआ है, इतिहास होता ही नहीं, मैं नहीं जानता। ये दोनों ही अप्रोचेस गड़बड़ है। न उससे आसक्त होने की ज़रूरत है और ना उससे पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही काम हमेशा असफल होंगे। आसक्ति कैसी हो तो तुम्हारे पास है, और पीछा छुड़ाओगे कैसे जब वो हमेशा तुम्हारे साथ है। कौन पीछा छुड़ा सकता है? तुम अपनी आती जाती सांस से पीछा छुड़ा सकते हो क्या? ये सांस तुम्हें अतीत नहीं दी है। तुम अपने इस विचार करने वाले मस्तिष्क से पीछा छुड़ा सकते हो क्या? इसमें जो कुछ है अतीत से ही आ रहा है। तो उस सब का स्वागत करो, उस सब का स्वागत करो, और स्वागत करते हुए उससे मुक्त रहो। तुम्हारे घर में एक मेहमान आता है, तुम उसका स्वागत करते हो, पर क्या उसके गुलाम बन जाते हो? तो वर्तमान के घर में ऐसे समझ लो कि ये सब मेहमान हैं, इनका स्वागत करो पर इनके गुलाम नहीं बन जाओ। तुम्हें पता रहे कि घर के मालिक तुम हो और ये बाकी लोग हैं तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद हैं, हमेशा मौजूद हैं तुम्हारे साथ, पर मालिक तुम ही हो। ठीक है ना? ना उनसे डरना है ना उनको भगा देना है, दोनों में से कोई काम नहीं करना है। ना उससे डरना है और ना ही उससे आसक्त हो जाना है। ठीक है? तो बात बहुत दूर तक जाती है, सुनने में छोटी सी लगती है कि लिव इन द प्रेजेंट, पर उसका मतलब समझना। लिव इन द प्रेजेंट तब तक तो बहुत सुविधाजनक है जब तक ये लगे कि प्रेजेंट का मतलब है अभी जो हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट नहीं है, इस भूल में मत पड़ जाना। तुम में से ज़्यादातर लोगों से अगर मैं पूछूं कि प्रेजेंट माने क्या, वर्तमान माने क्या, तो तुम कहोगे वर्तमान माने ये जो अभी हो रहा है, आप वहां बैठे हो हम यहां बैठे हैं। बिल्कुल गलत। संस्कृत का जो धातु है जिससे वर्तमान निकला है, वर्तते समझते हो? वर्तते शब्द संस्कृत का, वर्तते मतलब जो है, जिसकी सत्ता है वही वर्तमान है। तो तुम्हें क्या लग रहा है वर्तमान में बस हम तुम हैं? वर्तमान माने जो कुछ है वही वर्तमान है, और उसमें सब समाया हुआ है। वर्तमान पूर्ण है, जो कुछ भी है वो वर्तमान ही है। वर्तमान सत्य है, वर्तमान पूर्ण है, वर्तमान पूरा अस्तित्व है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट मोमेंट की बहुत सीमित व्याख्या मत कर लेना कि प्रेजेंट मोमेंट क्या, प्रेजेंट मोमेंट माने मैं अभी खाना खा रहा हूं, ये प्रेजेंट मोमेंट है। गड़बड़। ये तो विचार है तुम्हारा कि तुम हो और खाना है और खाया जा रहा है, ये सब तो तुम्हारा कंसेप्चुअलाइजेशन है। इसका प्रेजेंट से क्या लेना देना है? प्रेजेंट तो कुछ और ही चीज है। प्रेजेंट का अर्थ है वो स्रोत, तुम्हारी वो चेतना जहां से सब कुछ निकलता है। तो जब कहा जा रहा है कि लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, तो उसका अर्थ है बोध में जियो, होश में जियो, जगे हुए रहो, तुम्हें पता रहे कि क्या है। बिखरे बिखरे मत रहो, निर्भर मत रहो, सीमित और संकुचित मत रहो। वर्तमान में जियो माने पूर्णता में जियो, वर्तमान में जियो माने सत्य में जियो, बेहोशी में नहीं, झूठों में नहीं।
धारणाओं में नहीं, वास्तविकता में जो है। ये है वर्तमान में जीने का अर्थ। हम उसका बहुत सीमित अर्थ लेते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। और ये आजकल बड़ा फैशनेबल हो गया है। ये सब कहना कि आई लिव इन द प्रेजेंट, मैं वर्तमान में जीता हूं। हम बिना उस वाक्य के विस्तार को जाने, बिना उसकी पूरी गरिमा को जाने, दावा कर देते हैं वर्तमान में जीने का। कोई बैठ करके खूब शराब पिए जा रहा है। भाई क्यों पीते हो इतना? देखो भाई, हम कल की परवाह नहीं करते, हम तो अभी की मौज में जीते हैं। अभी हमें पीने में बड़ा आनंद आ रहा है तो इसलिए हम पिए जा रहे हैं। अब ये तो तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। वर्तमान का क्या अर्थ था और तुमने उसको क्या बना दिया। वर्तमान का अर्थ है सत्य और तुमने उसको शराब बना दिया, बेहोशी। वर्तमान है होश और तुमने उसको बेहोशी का प्याला बना दिया। वर्तमान का अर्थ है जानना। जानने के अलावा वर्तमान कुछ नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, बल्कि शायद तिहरा रहा हूं, पर जरूरी है वो कहना, वर्तमान कोई समय नहीं है। कभी मत कहना कि मैं वर्तमान क्षण में जीता हूं, क्योंकि वर्तमान कोई क्षण है ही नहीं। जब भी तुम किसी क्षण की कल्पना करोगे वो अतीत का क्षण होगा। जिसको तुम वर्तमान भी बोलते हो, जब तक उसे वर्तमान बोलते हो तब तक वो अतीत है। तो वर्तमान कोई क्षण नहीं है, न अतीत का न आगत। वर्तमान समय की धारा में है ही नहीं। वर्तमान का मतलब इतना ही है, जगा हुआ हूं, जान रहा हूं। सब कुछ चल रहा है बाहर बाहर, पर भीतर एक बिंदु है जो जगा हुआ है, जिसमें होश है। जहां पर कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, जो सब समझता है, वो है वर्तमान। सिर्फ वही वर्तता है। वर्तना माने होना, सिर्फ वही वर्तता है, बाकी और कुछ नहीं वर्तता। वही वास्तविक है।